नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 14 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि द्वादशी है, वार सोमवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942, सूर्य दक्षिणायन में, शरद ऋतु और द्वादशी तिथि रात्रि में 1:30 तक, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुष्य दिन में 3:52 तक, उसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग परिधि दिन में 1:52 तक, उसके उपरांत शिव योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव दिन में 2:23 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:16 पर और सूर्यास्त 6:29 पर हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 3:52 तक, गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं दिन में 3:52 से और द्वादशी का श्राद्ध और सन्यासियों का श्राद्ध, हिंदी दिवस, ये सभी आज है। शेष चौकड़ियों की बात करें तो अमृता चौकड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:47 तक, शुभ का चौकड़िया 9:19 से 10:51 तक और चरका चौकड़िया 1:54 से 3:26 तक है। लाभ और अमृत की चौघड़िए 3:26 से सूर्यास्त तक रहने वाले। राहु काल वेला आज दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो प्रातःकाल सूर्योदय के दर्शन करके अपने कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य अपनी स्वराशि सिंह के अंदर है, साथ ही साथ शनि अपनी स्वराशि के अंदर है, बृहस्पति अपनी स्वराशि के अंदर है, बुध अपनी स्वराशि के अंदर है और चंद्रमा भी अपनी स्वराशि के अंदर है, मंगल भी अपनी स्वराशि के अंदर है, राहु उच्च राशि में, केतु उच्च राशि में, यानी लगभग हर सितारा अपनी पूरी ताकत के साथ है। शुक्र भी प्रभावी हो गए हैं चंद्रमा के साथ होने के कारण। तो आज के दिन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है चंद्रमा और शुक्र का मिलन। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि शनि से दृष्ट चंद्रमा और शुक्र के साथ चंद्रमा का मतलब ये है कि आज जो भी आप नीतिगत कार्य करना चाहेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। प्रेम, सौहार्द, स्नेह बढ़ाने वाले हर कार्य को आज अच्छी ऊर्जा मिलने की संभावना है। हम बात करेंगे इसी विषय पर। समस्या, घर के अंदर भावनात्मक संबंधों यानी घरेलू तनाव की स्थिति के अंदर क्या किया जाना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर बहुत सारे सवाल, हमारे पास जिज्ञासाएं आ रही ज्योतिष संबंधी कि घरेलू तनाव अगर है, पति पत्नी के बीच तनाव है, उस स्थिति के अंदर क्या किए जाने की आवश्यकता है। बहुत बढ़ जाता है तनाव, बड़ी निराशाजनक स्थिति होती है, आर्थिक और घर की बच्चों की स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। क्या करें ऐसा, क्या ज्योतिषी उपाय करें जिससे घरेलू तनाव में कमी आए? आइए बात करते हैं इस पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर घर के अंदर पति पत्नी के बीच तनाव है तो एक काम सबसे पहले करना चाहिए कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरा ना बोले। अपने 50% चीजों में तनाव कम हो जाएगा। लेकिन अगर तनाव हो ही गया है तो मुख्य बात यह है कि सुबह और शाम दोनों समय मिलने पर नित्य दीपक जलाएं, भगवान गणेश जी का ध्यान करें, दीपक जला करके प्रार्थना करें और कोशिश करें कि लगभग सभी सदस्य घर की प्रार्थनाओं के अंदर शामिल हो। अन्नपूर्णा देवी का आपको किचन के अंदर जब खाना बनाए, रसोई के अंदर पहला भोग अन्नपूर्णा देवी को लगाएं। इससे भी आपकी जो तनाव है वो कम होने की पूरी संभावना रहेगी। अगर आप पहला कुछ बना करके गणेश जी को और अन्नपूर्णा देवी को भोग लगाते हैं, आप देखेंगे घर के अंदर जो भी तनाव है उसी दिन आपके तनाव शांत हो जाएंगे और अगले दिन वो तनाव जैसे पिछले दिन थे ही नहीं, ऐसा महसूस करेंगे। गणेश जी का प्रसाद का भोग लगा के सुबह सुबह जो भी आपने बनाया उसका भोग लगा के आप नाश्ते में या प्रसाद के रूप में गुड़ या और कुछ नहीं तो चीनी इवन आप थोड़ा सा भोग लगा करके और अगर सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा मिश्री के रूप में सबके हथेली पर रखते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, सभी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप प्रार्थना करें कि आज का आपका दिन आर्थिक रूप से सफल रहे, जो शिक्षार्थी हैं वो शिक्षा के रूप में सफल रहे और जो गृहिणी है वो आनंद महसूस कर सकें। अगर ऐसी प्रार्थना रोज की जाती है, नित्य की जाती है, तो आप देखेंगे ग्रह कले में कमी आएगी। सबसे पहले बात करते हैं
मेष राशि की, आपको सही होते हुए भी गलत ठहराए जाने के प्रयास किए जा सकते हैं। अधिकारियों को अपनी परेशानी से अवगत जरूर कराएं, वो जो हल सुझाएं उन्हें अपनाएं, अपने मन मर्जी से चीज़ें ना करें। परिवार में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात का सम्मान करें। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, विवादास्पद स्थितियों के बावजूद आपके हितों को हानि नहीं पहुंचाई जा सकेगी। व्यवसायिक जीवन में अप्रत्याशित घटनाक्रम में लाभ सामने आ सकते हैं। पर्पल कलर आपको सूट करेगा और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि, तयशुदा कार्यक्रमों में व्यस्तता नए अवसर से दूर रख सकती है आपको। कारोबार में जवाबदेहियां बढ़ने की संभावना रहेगी। व्यावसायिक मुलाकातों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका बन रही है। ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। 17 सितंबर 2004 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में इन्हें सफलता मिलने वाली है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप में मेहनत करने का भाव तो है, लेकिन कल्पनाशीलता भी है। अगर अपनी कल्पनाशीलता पे आप अंकुश लगा पाएं तो टेक्नोलॉजी आपका फील्ड बनता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी कल्पनाशीलता के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी और कल्पनाशीलता को मिला करके जो सब्जेक्ट बनते हैं उनकी तरफ आपको जाना चाहिए। आपको सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करने चाहिए। रात्रि के अंदर ज़्यादा देर तक अपने को जगा के नहीं रखना चाहिए और साथ में हल्के रंगों के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ओम गंगणपते नमः मंत्र का आपको निरंतर जाप करना चाहिए और मंगलवार का आपको व्रत रखना चाहिए। इससे आपके विचारों में स्थिरता आएगी और साथ के अंदर आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और इस तरह से आपको आलस्य नहीं आएगा और आलस्य नहीं आएगा तो अपने कर्तव्यों और कार्यों के प्रति बहुत ही संजीदगी से काम कर पाएंगे। तो ये पूरी एक श्रृंखला है, इसके द्वारा आप अपनी इच्छित सफलताओं तक पहुंच सकते हैं। कर्क राशि, अधिकारियों से सुविधाओं की मांग आपको करनी चाहिए। अपनी बात नहीं कहेंगे तो आपके लाभ प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घर में भी ऐसा ही है और ऑफिस की स्थितियों में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पिंक कलर आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, व्यवसाय को विस्तार देने की योजनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। आसानी से आपकी योजनाओं के अनुसार काम बनते चले जाने का दिन है आज। इंडिगो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, मांगलिक कार्यों में अच्छा खासा धन खर्च होता हुआ दिख रहा है। आपसी सुलह से बड़े विवादों के सुलझाने की कोशिश सफल रहेगी आज। डार्क ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है 9/7/1980 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं पारिवारिक संपत्तियों में इनकी स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, 2 बातों का यहाँ मिश्रण है। एक कि आप बहुत विनम्र और अपने परिवार को बहुत स्नेह करने वाले व्यक्ति के तौर पर आपको यहाँ से देखा जाता है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी स्थिति है कि जहाँ चीज़ें बहुत अनसर्टन है। तो आपको करना ये चाहिए कि अपनी सारी ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी सारी वार्ताओं को, ऐसे सारे निर्णयों में अपनी पत्नी की बातचीत को आप महत्वपूर्ण स्थान दें। वो जैसा राय दें, वो जैसी जो है इसमें स्थिति चाहें, उसके अनुरूप आप बात करेंगे तो इन सभी विवादों के आप वैसे हल ले पाएंगे जैसा आपको उसमें आपकी लाभ की स्थिति मजबूत होती हो। चाहें तो आप लहसुनिया पहन सकते हैं। इससे आपको पहले ही वो व्यवस्थाएं, वो विचार, वो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी जिनके तहत आपको आपके लिए कोई व्यूह रचना हो रही है। वो सब आपको पहले पता चल जाएगा। तो इस तरह से लहसुनिया आप पहने। शनिवार को आप चाहें तो तिल और मसूर का दान कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो भी लाभ हैं उनको रोका नहीं जा सकेगा और ये आप तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। सारे विवादों के अंत होंगे और आपको लाभ की स्थितियां बनती चली जाएंगी। तुला राशि, आय के स्रोतों में वृद्धि होने की संभावना है। अधिकारियों की अनुपस्थिति में आप पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। युवाओं के लिए रोजगार अवसर सुलभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलिव ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि,
अतिरिक्त अधिकार मिलने पर जहां तक संभव हो साथियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखें। व्यवसाय में कर्मचारियों के बिखराव को रोकने के लिए पहले से कदम उठाने होंगे, योजनाएं बनानी होंगी। मस्टर्ड कलर आज आपको सूट कर रहा है, 1 का अंक आपके लिए शुभ है। धनु राशि, अनुभवी लोगों की राय लेकर काम करेंगे तो व्यवसाय में अधिक लाभों के रास्ते बन पाएंगे। परिवारजनों से बिना मांगे ही सहयोग मिल पाएगा। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है 1/6/1995 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो जानना चाहते हैं भविष्य की कैसी संभावना है। आप परिश्रम में कोई कमी नहीं है, आप बहुत परिश्रमी व्यक्ति हैं, लेकिन समस्या तब आती है निरंतरता का अभाव है। तो आपको अगर बहुत बड़े लाभ या वांछित लाभ आपको नहीं मिलते तो आपका उन चीज़ों के अंदर से मोह कम हो जाता है या आपकी मेहनत करने की जो इच्छा है वो कम होती चली जाती है। जबकि होना ये चाहिए कि आपको परिणाम अगर कहीं थोड़े बहुत दाएं बाएं हो रहे हैं तो और अधिक परिश्रम करके चीज़ों को और स्तर ऊंचा करके अपने लाभ संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, न कि दिशा बदलने का। अगर आप बार बार दिशा बदलते जाएंगे तो आपके ऊपर आपको ये समस्या आ सकती है कि फिर आप पर टिकाऊ न होने का आरोप लगे। तो आपको बहुत समझ करके कार्य करने की आवश्यकता है। जिस भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं कम से कम 1000 दिन उस फील्ड को दें, समझें और लाभों को वहाँ निर्णय लेने से पहले तो चाहे जितना सोच लें, लेकिन एक बार निर्णय ले लें तो उस पर टिके रहने के लिए आप प्रयास करें। लाभ की चिंता ना करें, लाभ तो आपके जो पुण्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं। लाभ तो इस बात से जुड़े हुए हैं कि प्रारब्ध ने आपके लिए क्या लिखा है। तो आप इस पर दृढ़ रहें कि कैसे आप अपने कार्यों को लगातार करते रह सकते हैं और एक सही दिनचर्या बना करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। मकर राशि, अपने शत्रुओं से बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। मकर राशि वालों को जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी कम होगी, स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। अगर कोई तनाव थे तो अटका हुआ धन मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, परिस्थितियों में भारी फेरबदल आने को है। अपनी स्थिति को मजबूत करने में कोई कसर ना रखें। नौकरी पेशा लोगों को स्थानांतरण के दौर से गुजरना पड़ सकता है। व्यवसाय में प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, आर्थिक लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दबाव और अंकुश कम होने से स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होंगे आप। युवा लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ 18/11/2018 है, ये जानना चाहते हैं इनके परिजन कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, इनको स्वास्थ्य की छोटी छोटी चीज़ों से आपको इनका संरक्षण करना है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जब अपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनका स्थान बहुत ऊंचे दर्जे का है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि तकनीकी दक्षता बहुत जल्दी ये हासिल कर, छोटे से मोबाइल भी अगर आप इनको पकड़ाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आप देखेंगे बहुत तेजी से सीखने की जो दक्षता है वो बहुत ऊंचे दर्जे की। भाषा संप्रेषण, भाव संप्रेषण इनका बहुत बेहतर होता चला जाएगा। तो इस तरह से इनका फील्ड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर दिखाई देता है। आपको उस तरफ इनकी शिक्षा आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे पद्म विभूषण सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की। 3 सितंबर 1957 को मैसूर में जन्मे जग्गी वासुदेव देश में सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं। ये योग गुरु हैं। योग और आध्यात्मिक क्षेत्र में इन्हें देश विदेश में बहुत सम्मान प्राप्त है। सदगुरु ने मैसूर में इंग्लिश में बैचलर डिग्री ली। इसके बाद इन्होंने 8 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। इन्होंने ईशा फाउंडेशन नाम के एक लाभ रहित मानव सेवा संस्था की स्थापना की, जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में भी योग सिखाती है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार का पद प्राप्त है। 2017 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। हम देखते हैं इनकी कुंडली, जो सूर्य कुंडली है उसमें सूर्य स्वराशिस्थ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आपकी आत्मा प्रदत्त आत्मा है। आप जैसी चीजें हैं वैसी ही उनको देख पाने की दृष्टि आपको प्राप्त होती है। सूर्य जब स्वराशिस्थ तो आत्मा आपकी बिल्कुल क्लीन होती है। आप चीजों को
जैसा बताया जाता है वैसा आप सुनकर के, जैसा सामने वाला है वैसा आपको एक तरह से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की संभावना बनती है अगर आपके पुण्य आपके पास है। तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति भी बृहस्पति की राशि में, तो ये एक और सुखद संयोग है। सूर्य का स्वराशिस्थ होना और चंद्रमा का बृहस्पति की राशि में होना ने इनकी दिव्यता को और बढ़ाया। इसके साथ हम देखते हैं बृहस्पति और शुक्र का बुध की राशि में होना, इन्हें हम देखते हैं कि जब ये बोलते हैं तो जैसे कोई मंत्र मुग्ध करते हैं, जैसे कोई बांध लेते हैं, जैसे कोई सम्मोहित करते हैं। जब बृहस्पति बुध के साथ संयोग करते हो, जब बुध बृहस्पति के साथ संयोग करते हो या बृहस्पति बुध की राशि में, बुध बृहस्पति की राशि में हो, तो आपको वाणी पर जो अपने नियंत्रण और दूसरों सामने वाले श्रोता को देख करके आप समझें कि वो कैसा सुनना और कैसा समझ सकता है, वैसी दिव्यता आपको हासिल होती है। यहाँ हम इस कुंडली में हम वो देख पाते हैं। साथ ही साथ में शनि का मंगल की राशि में होना आपको साहसिक बनाता है। आप अब किसी भी तरह प्रयोगों से डरते नहीं हैं। आप चीजों की समझने में न सिर्फ वैज्ञानिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आप पुरातन चीजों को भी साथ में रखते हैं। तो ये दोनों चीजों का सही संयोग जब आपको देखना हो तो बृहस्पति और शनि का सही संयोग होना जरूरी है कुंडली के अंदर। तो यहाँ ये दोनों स्थितियां मौजूद हैं। मंगल, सूर्य और बुध तीनों सूर्य के साथ, यानी कि सूर्य कुंडली के अंदर, तो साहस आपके पास, शब्द आपके पास आत्मा की ऊंचाई आपके पास साहस, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास हर व्यक्ति को समझने की आपकी दिव्यता आपके पास। तो बचता क्या है? यही एक चीज है कि आपके अंदर प्रयोग करने की क्षमता और चीजों को आगे ले जाने का भाव। आप हर व्यक्ति को डेवलप करना, मतलब उसके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का सर्वाधिक ऊंचाई से उपयोग करवाने की जो गुरु हो जाने का जो भाव आपके अंदर है, वो आज आध्यात्म के क्षेत्र के अंदर सूर्य के माने आप चमक रहे हैं। तो ऐसा होना कुंडलियों में, अगर आपकी कुंडली के अंदर आप सूर्य को और मंगल को जब साथ देखते हो तो आप देखेंगे आप प्रयोग धर्मी हो जाते हैं। आप अगर आपकी किसी कुंडली के अंदर, आसपास ही कुंडली के अंदर आपके स्वयं की कुंडली में ये योग है, तो आप समझ लीजिए व्यक्ति साहस करने से डरेगा नहीं। साथ ही साथ चंद्रमा की स्थिति अगर बृहस्पति की राशि के अंदर है तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर विलक्षणता मौजूद होगी, और बृहस्पति बुध की राशि में तो आपके शब्दों को दिव्यता मिलती चली जाएगी। तो इस तरह से आप अपने आसपास ही कुंडलियों में अगर ये देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो लोग विलक्षण होने के सर्वाधिक सुअवसर उन कुंडलियों को प्राप्त है। बस उस तरफ श्रम करने, उस तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता रह जाती है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।